होता है अपने स्कूल में, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, दूसरे दिन वही माइंड से निकल जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पढ़ा है उसको छोड़ करके आगे वाले में ध्यान देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा करते आ रहे हैं और आगे भी करते हैं, पर इससे हमें सीख लेनी चाहिए। लाइफ में हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी ऐसी ठोकरें आती है, जो ठोकरें खा खा करके हम संभल करके आगे चलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है जिस रास्ते पे हमें पता है कि आगे पर कुछ गलत हो सकता है, फिर भी हम उस रास्ते पे जाते हैं। स्कूल में भी ऐसा होता है, आपको पता है जो मैं कर रहा हूं गलत है, फिर भी हम करते हैं। हो सकता है मजा आता हो, पर वो गलत है तो गलत है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा। हमें हर प्रकार की कहानी जो सुनते हैं ना, उससे हमें जरूर थोड़ी बहुत सीख मिलती है, पर हम उसे ग्रहण कितना करते हैं। हम सुनते हैं, थोड़ी देर हमें अच्छा लगता है, ठीक है अच्छी कहानी, पर वो सब सुनने के लिए होती है, उस पे हम अमल नहीं करते, अपने लाइफ में उसमें एंट्री नहीं देते उसको। आप सभी भगवान को पूजते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सभी रखते हैं, रखना भी चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक मतलब कहने का मतलब एक पुजारी है, वो भगवान की रोज पूजा करता है, रोज पूजा करता है, मंदिर जाता है, सुबह को मॉर्निंग टाइम और शाम को भी जाता है, सुबह शाम वो पूजा करता है भगवान की। एक दिन वो ऐसे ही गया सुबह टाइम पूजा करने, बड़ा भक्त था, तो पूजा करने जब गया तो उसने देखा, भगवान की मूर्ति को देखा और भगवान को बोलने लगा कि भगवान जी आप रोज यहाँ पे एक ही स्थान पे पता नहीं कितने टाइम से खड़े हो, आपसे मैं एक विनती करता हूं कि आज आपकी जगह मुझे खड़ा कर दो और आप जाओ कहीं घूमने के लिए, कहीं टहलने के लिए जाओ। तो भगवान बोलने लगा, भगवान ने कहा कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो भक्त बोलने लगा कि मुझे आप पर बहुत दया आ रही है, क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ पे एक स्थान पर विराजमान हो, मुझे थोड़ी मतलब ऐसी फील हो रहा है कि आप कहीं घूम के आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मॉर्निंग टाइम का समय था, तो भगवान ने कहा ठीक है चलो मैं घूमने जाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो, या आपकी अनुमति हो तो। भगवान ने कहा ठीक है आप खड़े हो जाओ, पर आपको मैं एक चीज कह रहा हूं वो आपको करनी है। जब यहाँ पे आप खड़े होंगे, यहाँ पे आने वाले भक्त जितने भी होंगे ना, वो चाहे कुछ भी एक्टिविटी करे, पर आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, न कोई कुछ कहना है न कुछ बोलना है, एकदम मूर्ति की तरह खड़ा रहना है। उसने कहा ठीक है मैं खड़ा रह लूंगा। भगवान चला गया सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, और वो जो भक्त था, महान भक्त, वो वहां पे खड़ा हो गया मंदिर में। अब जो भक्त थे सुबह के टाइम वो आ रहे थे, पूजा पाठ करके चले जा रहे थे। एक ऐसा भक्त आया जो व्यापारी था, महान व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापारी जब आया तो उसने पूजा वूजा करने के बाद जब वापस पलटा, वापस अपने गाड़ी की ओर जब जा रहा था, तो मंदिर की सीढ़ियों में ही उसका जो पर्स था वो गिर गया। जब ये जो व्यापारी था जिस स्थान पे पूजा कर रहा था, उसी के पास में एक गरीब व्यक्ति था, किसान था, वो भी पास में ही पूजा कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। और पूजा के दौरान वो बोल रहा था कि भगवान आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे हैं, आपका आशीर्वाद अगर है तो मेरे बच्चे हैं वो कुछ खा सकते हैं, अन्यथा मेरे पास कुछ भी नहीं है उनको खिलाने के लिए। अब जैसे ही वो व्यापारी तो चला गया, पर व्यापारी जैसे सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसका जो फर्श है वो जेब से गिर गया नीचे। व्यापारी गाड़ी में बैठ के चला गया, पर पीछे जो गरीब था वो जैसे ही सीढ़ियों के पास में जब आता है तो उसे वो दिखता है फर्श, और देखते ही वो लेने लगता है और खुश होने लगता है कि वाह आज तो क्या माहौल बना दिया, जो मैंने सोचा था भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। वापस जाता है भगवान के दर्पण पे, वहां पे माथा टेकता है और कहता है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता है हमारे बच्चों को और मेरे। भगवान का आशीर्वाद लेकर के वो रवाना होने लगता है। तब वो जो साधु था, जो महान भक्त था, वो वहां पे मूर्ति की तरह जो खड़ा था वो देख रहा था। उसने कहा ये देखो ये चोर, ये चोरी करके जा रहा है, व्यापारी का पर्स गिरा और ये चोरी करके ले जा रहा है। अब वो देख रहा था, पर उसके माइंड में था कि मुझे भगवान ने बोला है कि कुछ नहीं करना, जो मैंने बोला वही करना है, जो मैंने लोगों के लिए जो सोच रखा है, मैं जो कर रहा हूँ, भगवान ने बोला मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप मूर्ति बन के खड़ा रहना है। पर उसने देखा, उसने कहा ठीक है, भगवान की बात याद आई कि मुझे कुछ नहीं कहना है।
वो जो था, जो चोरी करके गया था, वो तो चला गया घर, खुशी खुशी से चला गया। उसी टाइम एक नाव चलाने वाला आया, भगवान के वहां पे माथा टेका और बोलने लगा भगवान को कि आपसे मैं आशीर्वाद लेने आया हूं कि मेरा 15 दिन का विदेश में नाव चलाने का टूर है। 15 दिन के लिए मैं देश से बाहर विदेश में नाव चलाने के लिए जा रहा हूं, तो आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा जो नाव का कार्यक्रम है वो एकदम सही रहेगा और पीछे आप मेरी फैमिली को भी संभाल लोगे। तो भगवान से वहां तो आवाज तो आने वाली है नहीं। वो इस तरह से कह करके जैसे ही वापस मुड़ता है तो पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सीढ़ियों के नीचे जैसे ही, और पुलिस के वहां डंडे लेके खड़े हैं। ये जैसे ही बांस में सीढ़ियों से उतर के जैसे नीचे आता है तो पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं। तो वो पुलिस वाले इसको पकड़ के बोलते हैं कि आप चलो हमारे साथ, आपने चोरी की है। तो पास में खड़ा होता है व्यापारी, वो कहता है मैं जैसे अभी गया हूं, मेरे पीछे ये आया है नाव चलाने वाला, इसने मेरा पर्स चोरी किया है। तब वहां पर मंदिर के ऊपर जो मूर्ति के रूप में जो खड़ा व्यक्ति था वो बोलने लगा कि ये तो गलत कर रहे हो आप। पुलिस वालों को बोलने लगा कि आप गलत कर रहे हो, जो चोर है वो तो चला गया है पहले ही, ये बेचारा अभी आया है, इसने कोई चोरी नहीं की है। तब क्या हुआ, उस पुलिस वालों ने नाव वालों को तो छोड़ दिया। अब वो पुलिस वाले गए उस गरीब के घर में, पता लगाया इधर उधर के कहां घर है, उस घर के गए, उस गरीब को पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। उसके पास पर्स पड़ा हुआ मिला, पर्स को लिया, उसके पैसे लिए, उसको जेल में डाल दिया। अब वो जो नाव वाला था वो चला गया विदेश नाव चलाने के लिए। शाम का टाइम हुआ, वो आ गया और भगवान वापस आया। तो भगवान ने पूछा कि आपने आज क्या किया। उसने बता दिया कि मैंने ये किया। तो भगवान ने स्पेशल बोल रखा था कि आपको मैंने मना किया था कि आपको कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपने क्यों किया। मैंने जो रचना की है, भगवान बोले कि मैंने जो रचना की है इस ब्रह्मांड की, कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा और कैसे करेगा, किस तरह से उसका जीवन व्यापन होगा, मैंने सारे एकदम फिक्स कर रखे हैं, आपने उसमें क्यों चेंज किया। आपको मैंने भगवान का रूप दे के यहाँ खड़ा किया था, तो आपको मैंने बोला था आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये क्यों किया, आपने एक तरह से अनर्थ कर दिया। तो वो भक्त, महान भक्त बोलने लगा मैंने ऐसा क्या किया। तो वो बोलने लगा, भगवान बोलने लगे कि आपने जिस गरीब को पकड़वाया है, उस गरीब ने जो फर्श चोरी किया था, वो जो फर्श जिस व्यापारी का था उसमें पैसे कम थे और व्यापारी के उस पैसे से कुछ घाटा नहीं होने वाला। वो अगर पैसे उस गरीब को मिलते तो गरीब के घर वाले आज पेट भर के खाना खाते, उसके घर वाले भूखे रह गए, वो बेचारा गरीब जेल चला गया, व्यापारी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और आपने जो स्थान नाव वाला था वो आज जेल जाने वाला था, आपने उसको वहां से, क्योंकि आपने बता दिया कि रियलिटी में कौन चोर था, तो जो व्यापारी 15 दिन के लिए टूर में जाने वाला था, मैंने उसका पहले से सोच रखा था कि इसका टूर कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि जिस ये टूर में जा रहा है समुद्र में, वहां पर तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, और उस सुनामी में इस नाव वाले की मृत्यु होने वाली है। अब वो भक्त वो बड़ा सोचने लगा, रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। भगवान बोलने लगे कि जो नाव चलाने वाला है उसकी शादी हो रखी है, उसकी पत्नी अब विधवा होने वाली है, क्योंकि उसका पति जो नाव चला रहा है वो समुद्र में ही गुम हो जाएगा। अब वो जो भक्त था उसके भगवान के पैरों में पड़ने लगा कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जो ब्रह्मांड की रचना की है, आपने जिस प्रकार से ये कार्यशीलता बना रखी है एकदम सही है, पर मैंने जब देखा यहाँ पे तो मैंने अपनी एक्टिविटी दर्शाई, जिस कारण से सारा उल्टा पुल्टा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए कहते हैं, अतः इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें छोटी सी यही सीख मिलती है कि हमारा जो ध्यान है, आस्था है, वो भगवान के प्रति एकदम सच्ची होनी चाहिए। भगवान जो भी करता है वो हमेशा सही ही होता है। हमारी थिंकिंग में हम देखें, हम कभी कभार क्या, हम हर बार भगवान के जब माथा टेकते हैं तो हम हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं और कहते हैं कि भगवान आज मेरा ये कर दो, मैं इसमें पास हो जाऊं, इतने प्रतिशत बन जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, पर अपना होता नहीं है। फिर भी हम आस रखते हैं और हर दिन
भगवान के मंदिर में, देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी आस है, वो आस ही हमें जिंदा रख के रखी है और हम भगवान की निरंतर पूजा करते हुए आ रहे हैं। और पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो आस है वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करती है और आगे के कार्य करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान करती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा ध्यान भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है वो हमेशा सही होता है।